जेम्स बॉन्ड की एक मूवी द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में जेम्स बॉन्ड ने कहा था कि अगर आप एक स्विस बैंक पर भरोसा नहीं कर सकते तो पता नहीं दुनिया का क्या होगा। ऐसे ही कई मूवीज हैं जिनमें स्विस बैंक के एम्प्लॉयज के ऊपर गंतक रखी गई, लेकिन वो फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं बताते। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसा क्या रीजन है कि स्विस बैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना फेमस है। इंडिया के पावरफुल और अमीर लोग अपने एसबीआई बैंक को छोड़कर गवर्नमेंट से छुपा के स्विस बैंक में पैसा क्यों डालते हैं, इससे फायदा क्या होता है और क्या मैं इंडिया में बैठकर स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या लेते हैं, स्विस बैंक के अंदर जो नंबर अकाउंट होता है वो इतना फेमस क्यों है, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज ब्लैक मनी समझ लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा पैसा जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं वो ब्लैक मनी है। इसमें एक सोर्स तो इलीगल एक्टिविटी करके छुपाया जाता है जैसे बैटिंग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, और दूसरा लीगल एक्टिविटी करके जैसे एक दुकानदार सामान बेच रहा है, ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर वो सामान बेचकर बिल नहीं दे रहा है और कैश में पैसा लेकर घर में जमा कर रहा है तो ये भी ब्लैक मनी हुआ। एक आइडियल इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। जिसका रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स नहीं मिल रहा है, वो ब्लैक मनी है। और यह जो ब्लैक मनी है, इस ब्लैक मनी को आप आसानी से खर्च नहीं कर सकते कि मार्केट में गए और आप खर्च करने लगे। इसको छुपाने और ब्लैक को व्हाइट करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें से एक स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ही फेमस है। देखिए, ये जो स्विस बैंक हम वर्ड यूज करते हैं, ये कोई अकेला बैंक नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड के सारे बैंक को स्विस बैंक बोला जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ रूल ऐसे हैं जिनकी वजह से स्विट्जरलैंड के बैंक्स ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। साल 1713 में स्विट्जरलैंड में एक लॉ बनाया गया था कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल शेयर नहीं करेगा, और जब ऐसा बोला गया तब स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जेनेवा, फ्रांस, और बाकी यूरोपियन कंट्री के जितने भी रिच और पावरफुल लोग थे स्विट्जरलैंड में पैसा रखने लगे। और यहीं से शुरू होता है स्विस बैंक के अंदर एक सीक्रेसी और साइलेंस का कल्चर, जो आज की डेट में स्विस बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, जिसमें आपकी स्किल से लेकर आप क्या क्या काम करते हैं, कब कब कहां कहां काम किया, वो सारी डिटेल होती है। जो फंड आप स्विस बैंक में सबमिट करोगे वो फंड आपके पास किस तरीके से आया है, इसकी डिटेल्स भी आपको देनी होती है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल कस्टमर के लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए, पहले तो काफी सिंपल प्रोसेस था, लेकिन स्विट्जरलैंड पे काफी इंटरनेशनल प्रेशर आया और नए नए मनी लॉन्ड्रिंग लॉ भी आए। इसके कंपैरेटिवली पहले से टफ हो गया है स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाकर पैसा जमा करना। आज जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, अनसर्टेनिटी की वजह से यूक्रेन और रशिया के लोग अपना पैसा सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते हैं। इससे भी स्विस बैंक की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब देखिए, नॉर्मल जो अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर वह तो कोई भी घर बैठकर खुलवा सकता है, इंडिया में बैठकर हम लोग भी खुलवा सकते हैं। उस समय इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर अकाउंट के लिए। यह वो अकाउंट है जिसमें पावरफुल और रिच लोग पैसा रखते हैं। नंबर अकाउंट को खुलवाना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको एक बार फिजिकली विजिट करना होगा स्विट्जरलैंड के अंदर। और नंबर अकाउंट में आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुनिया की कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, अगर टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो एग्रीमेंट है वो अगर स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है तो स्विस बैंक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करेगा। यह नंबर अकाउंट जो होता है, इसकी खासियत ये होती है, इसमें नाम की जगह एक कोड मिलता है। बैंक के सिर्फ कुछ लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलता कि इन अकाउंट्स में क्या हो रहा है। इस नंबर अकाउंट को चलाने का खर्चा भी बहुत आता है। इसका जो एनुअल चार्ज ही होता है वो 24,000 से 25,000 के करीब होता है। अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर रहते हैं तो आपसे बैंक नॉन रेजिडेंशियल फीस भी चार्ज करता है। काफी साल पहले ये भी पॉसिबल था कि आप नंबर बैंक अकाउंट से सिर्फ नंबर यूज करके इंटरनेशनल बाय ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जब आप स्विट्जरलैंड के बाहर से किसी नंबर अकाउंट से स्विस नंबर अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर करते हो तो स्विस बैंक को आपकी आइडेंटिटी फॉरेन उस बैंक के साथ शेयर करनी होती है। जब एक दो केस में डिटेल लीक हुई तो इसको भी बंद कर दिया गया। स्विस बैंक के नंबर अकाउंट में आप एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी रेंट कर सकते हैं जिसमें सामान रखा जा सकता है। सेफ डिपॉजिट बॉक्स हमेशा बैंक अकाउंट से कनेक्टेड रहता है। बड़े बड़े लोग अपनी कीमती चीज इस बॉक्स में छुपा कर रखते हैं। स्विस बैंक के जो स्पेशल कस्टमर के लिए एक सीक्रेट बैंक वॉल्ट भी देता है, जो कि अंडरग्राउंड बैंकर्स में होते हैं, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहां पर लोग गोल्ड, डायमंड और वैल्यूएबल फिजिकल आइटम पूरी दुनिया से छुपा कर रख सकते हैं। यह वॉल्ट हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि उन क्लाइंट को मिलते हैं जिन्होंने कई तरह के सिक्योरिटी क्लियरेंस पास किए हो। यहाँ पर कई वॉल्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ प्लेन से या अपने प्राइवेट जेट से जाया जा सकता है।
ये जो वॉलेट है वो करीब $5 लाख के रेंट पर मिलते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जब रेंट इतना है तो अंदर सामान कितनी कीमत का होगा। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत ही रिच लोग हैं, सारे वॉल्ट आराम से रेंट आउट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक कस्टमर की किसी भी डिटेल को शेयर नहीं करता। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में इन्हें कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कई बार शेयर करना पड़ता है। इसमें भी सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर का सारा पैसा उठाकर वापस दिया जाएगा। यह इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि क्रिमिनल एक्टिविटी को पकड़ा जा सके। स्विस बैंक की एक और खास बात है, दुनिया के बाकी बैंक्स में जब आप अपना पैसा रखते हो तो कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इंडिया में 2.5% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन स्विस बैंक में इंटरेस्ट -0.75% मिलता है, यानी कि उल्टा इंटरेस्ट देना होता है। अगर आपका 1 लाख रुपए स्विस बैंक में है तो 750 रुपए बैंक को उल्टा देना पड़ेगा आपको। इसके बाद भी जो लोग स्विस बैंक में अपना पैसा रखते हैं वो मुनाफे में रहते हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन है, वहाँ की स्ट्रांग और स्टेबल करेंसी। जैसे अभी एक स्विस फ्रैंक 88 रुपए का है, जो कि 2010 में एक स्विस फ्रैंक 44 रुपए का था। यानी कि अगर किसी ने 2010 में अपनी करेंसी स्विस बैंक में ट्रांसफर करवाकर स्विस बैंक में जमा कराई होगी तो अब उसकी वैल्यू 2023 में डबल हो गई होगी। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी भी बाकी देश की इकोनॉमी से अलग है। अगर स्विस बैंक के किसी बैंक होल्डर की डेथ हो जाती है तो अगर उसने नॉमिनी डाल रखा है तो सारा पैसा नॉमिनीज को मिलता है। अगर ऐसा ना हो तो अगर 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है उनके अकाउंट में तो उसके बाद स्विस बैंक अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर कांटेक्ट करने के बाद भी अकाउंट होल्डर नहीं मिलता है तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ओसामा बिन लादेन का अकाउंट भी स्विस बैंक में था। जब 6 साल तक ओसामा बिन लादेन के अकाउंट पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी तो उस अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया था। अब बात करते हैं इंडिया की। 2020 में जब स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि पिछले 13 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडियंस ने स्विस बैंक में पैसा जमा करने में असल में जो ब्लैक मनी इंडिया से स्विट्जरलैंड पहुंचती है वो किसी और कंट्री से हवाला के थ्रू घुमाकर पहुंचती है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये पता लगाना कि कौन सा पैसा किसका है और कहां से आया है ये बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में इसका पता लगाने के लिए पिछले 15 साल से काम किया जा रहा है। पहले ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए के नाम पर नोटबंदी की गई। उसके बाद जो स्विस अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर थे उनकी भी लिस्ट आ गई, लेकिन 1 रुपया तक इंडिया में वापस नहीं आया। अब यहाँ से 2 चीजें हो सकती है, या तो जो लोग ब्लैक मनी घुमा रहे हैं वो इतने शातिर हैं कि वो एडवांस में अपना अरेंजमेंट करके रखते हैं, उनको पहले से ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है और बचकर निकल जाते हैं। या फिर यह हो सकता है कि ज्यादातर पैसा इंडिया के पॉलिटिशियन का ही हो सकता है या ऐसे लोगों का हो जो पॉलिटिकल क्लास के नजदीक हो। लेकिन अगर यह भी होता तो गवर्नमेंट चेंज तो होती रहती है, कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी मिली जुली सरकार आती है, तो गवर्नमेंट चेंज भी होती रहती है। तो ये लोग अपोजिशन के नेता को भी पकड़वा सकते हैं, इसके बाद भी कोई पैसा वापस नहीं आता है बल्कि डबल पैसा देश के बाहर जाता है। या फिर एक चीज ये हो सकती है, ये सारे मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं।